मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से तो होता ही रहता है। इसके बिना जिंदगी की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। पहला, प्रॉब्लम पर फोकस करके, और दूसरा, सॉल्यूशन पर फोकस करके। प्रॉब्लम फोकस पीपल अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस पीपल मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए मोटिवेट करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, वही नेपोलियन जो फ्रांस के एक महान, निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वो इतिहास के महान विजेताओं में से माने जाते थे। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव के बराबर था। उनकी सेना में अचानक हलचल सी स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उन्होंने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास ही में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना, उसके पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो बेटा? यहां जितने भी लोग आए हैं मुंह की खाकर ही गए हैं। अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो वापस चले जाओ। उस औरत की बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया। झट से अपना हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार जरूर करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वो लोग कभी नहीं हारते। एक और आप ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा गया है। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय ही अपने शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबत से उभारा। ऐसा नहीं कि मुसीबतें सिर्फ हम लोग के सामने आती हैं। भगवान राम के सामने भी तो मुसीबतें आई। उनके विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में मुसीबतें चाय के एक कप में जमी मलाई की तरह हैं, और कामयाब लोग वो हैं जो मलाई को फूंक के किनारे कर देते हैं और चाय को पी लेते हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वो भी तो सुने कि आखिर मुसीबतों का सामना कैसे करा जाता है।